गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। जैसा कि मैं लास्ट क्लास में आपको पढ़ा रही थी टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट के क्या ट्रुथ्स हैं और क्या मिथ्स हैं, इन सब के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। टाइम मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत वाइड टॉपिक है। एक्चुअली इट इज अ लाइफस्टाइल ऑफ अ पर्सन। आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो और टाइम को मैनेज करने के किस तरीके से आप आगे काम करते हो, ये हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग मान्यता रखता है। तो इसी रेफरेंस में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसी इसमें हम आज आपको बताने वाली हूँ एक नई टर्म, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन एक टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ी हर्डल है, सबसे बड़ी कठिनाई है। क्या होता है प्रोक्रेस्टिनेशन? तो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है हर एक काम को, किसी भी चीज को अपने विलनेस से टालना, अननेसेसरी उसे डिले करना, पोस्टपोन करना, उसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन किस तरह से टाइम मैनेज में एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है, आज की क्लास में मैं आपको वही बताने वाली हूँ। कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए, इस बारे में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारी क्लासेस भी मिल जाएंगी, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन पर मैं ये चाहती हूँ कि आपको पहले ये टर्म समझ में आए और उसके बाद समझ में आए कि व्हाई वी आर नॉट मैनेजिंग अवर टाइम। द मेन थिंग इज वी हैव एन हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। तो हाउ कैन वी ओवरकम इट, ये सारी चीजें इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है, क्या मीनिंग है प्रोक्रेस्टिनेशन का। तो प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं एक चीज कह सकती हूँ कि प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जिसमें हम विलनेस से, अपनी इच्छा से उस काम को डिले कर दें, यानी एक्ट ऑफ डिलेइंग एंड पुटिंग ऑफ टास्क अंटिल द लास्ट मिनट। मतलब जब तक सिर पे ना आ जाए, जब तक डेडलाइन सामने ना आ जाए, जब तक कि कोई काम करना बहुत ज्यादा जरूरी ना हो जाए, तब तक हम उस काम को टालते हैं। इन सारी चीजों को ही हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। अगर आपने हिंदी में देसी भाषा में एक वर्ड सुना होगा, टालम टोल करना, दैट इज अ प्रोक्रेस्टिनेशन। इस प्रोक्रेस्टिनेशन का प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी चीज है हम बहुत मुश्किल से ये पता कर पाते हैं कि हम कोई काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम क्यों इसे टाल रहे हैं। एक्चुअली प्रोक्रेस्टिनेशन में जिस भी काम को हम टालते हैं हमें पता ही नहीं होता है हम क्यों टाल रहे हैं। कभी कभी इच्छा नहीं है इसलिए, कभी कभी कैपेसिटी नहीं है इसलिए, कभी कभी हमें लोगों से एक फियर है, डर है इसलिए, कभी कभी हमें क्रिटिसिज्म का एक फियर है, इसलिए भी हम अपने काम को टालते रहते हैं। तो जो ये चीज है प्रोक्रेस्टिनेशन, उसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं, ये सबसे पहली जरूरी है। तो कह सकते हैं अननेसेसरीली डिलेइंग ऑफ एक्ट। किसी भी चीज को, काम करने को हम टालना या देर से करना या तब तक ना करना जब तक कि जरूरी ना हो, वो सब प्रोक्रेस्टिनेशन है। अगर ये बात समझ में आता है तो 3 तरह का प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। टालम टोल की जो टेंडेंसी है या जो प्रवृत्ति है या जो हैबिट है, ये 3 तरह की हो सकती है। एक तो लोग होते हैं अवॉइडर, जब लोग टालते हैं, बस टालना है क्योंकि काम उसी समय नहीं करना, बस ये टालना है। अवॉइडर होते हैं, कोई कारण नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है, कोई सोर्सेज की कमी नहीं है, स्किल्स की कमी नहीं है, बस काम उसी समय नहीं करना। कुछ लोगों का जैसे होता है ना सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, वैसे ही कुछ लोग सेल्फ अनडिसिप्लिन्ड होते हैं, उन्हें उस समय वो काम करना ही नहीं है, तो वो अवॉइडर होते हैं, टालम टोल वाले। एक होते हैं ऑप्टिमिस्ट, वो ये मानते हैं अरे करने की क्या जरूरत है, सब कुछ अपने आप हो ही जाएगा, भगवान देख लेगा, हो जाएगा, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। वो लोग ऑप्टिमिस्ट होते हैं, इसलिए भी काम को वो उस समय नहीं करते। अरे कोई ना कोई हमारे आड़े आ ही जाएगा, कोई हमें हेल्प कर ही देगा, कोई हमारे काम को ही कर देगा। इस तरह के जो बहुत ही आशावादी लोग होते हैं, वो भी टालमटोल प्रवृत्ति के ही होते हैं, उनको भी हमें प्रोक्रेस्टर कहा जा सकता है। एक होते हैं प्लेजर सीकर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आएंगे, मतलब हमें हमारा आराम का एरिया चाहिए ही चाहिए। अब क्योंकि किसी काम को करने में मुझे मेरे आराम के एरिया में से बाहर आना पड़ता है, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट डिलेइंग, आई एम जस्ट अवॉइडिंग द टाइम, द वर्क और टास्क। तो ये जो प्लेजर सीकर होते हैं ना, उन्हें हर चीज थोड़ा सा कंफर्ट जोन में चाहिए,
इजी चाहिए, आरामदायक उसमें चाहिए, थोड़ा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पेन नहीं होना चाहिए, वो ऐसे लोग होते वो भी प्रोक्रेस्टिनेशन की नेचर को फॉलो करने वाले ही होते हैं, लेकिन उनको हम प्लेजर सीकर कह सकते हैं। वो लोग अपने आराम से बाहर ही नहीं आना चाहते। इस तरह के जो प्रोक्रेस्टिनेशन के टेंडेंसी वाले लोग होते हैं, उनके लिए हम ये कहते हैं किस तरह से उन्हें अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि उससे वो बाहर आ सके। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, द फर्स्ट थिंग ऑफ द डील विद द प्रोक्रेस्टिनेशन, आप एक व्यक्ति खुद अपने आप से वादा करे कि मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर आना है, और उसे खुद को पता होना चाहिए कि वो टालमटोल प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है। उसे अगर अपने टाइम को मैनेजमेंट देखना है, उसको सीखना है, तो सबसे पहले प्रोक्रेस्टिनेशन को पहचानना भी होगा और उसमें से बाहर आना भी होगा। बहुत सारे लोग प्रोक्रेस्टिनेशन पहचान तो लेते हैं कि हमारे नेचर है, हम हर काम शुरू कर देते हैं, खत्म नहीं कर पाते हैं, या देखा देखी लोगों के और हम अपना काम शुरू कर लेते हैं, फिर हमसे होता नहीं है, फिर हम उसे छोड़ देते हैं, टाइम हमारे को मिलता नहीं है, टाइम को हम मैनेज कर नहीं पाते, हर चीज को बाद में करेंगे ऐसा सोच करके जिस समय जरूरत होती है वो काम पूरा होता नहीं है। इस तरह के जो नेचर वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए जरूरी ये है कि सबसे पहले तो वो अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, एंड फर्स्ट इफ यू हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम, द सेकेंड स्टेप हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। तो अगर हम पहले प्रोक्रेस्टिनेशन को पहचान लेते हैं, तो अब हमें ये सोचना होगा हम इसे बाहर कैसे आए, इसके लिए हम कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएं कि हम उसमें से बाहर आ जाएंगे। देखो, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर हम एक्चुअली इससे बाहर आना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्लानिंग, एक बहुत साउंड प्रूफ प्लान की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली ही होती है, हमें मानसिक रूप से हमारी एक लड़ाई जीतनी होती है। हाउ कैन वी विन द मेंटल बैटल? हमें अपने मानसिक लड़ाई को जीतने के लिए किस तरीके से अपने समय के साथ कमिटमेंट करना होगा। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कोई समायोजन, कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होगा, एक्चुअली अपनी वादा निभाना होगा। तो हाउ टू विन द मेंटल बैटल बाय द कमिटिंग ऑफ बीइंग ऑन टाइम। किस तरह से हम हर काम को समय पर करेंगे। अगर हम प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर आना चाहते हैं, द फर्स्ट प्रॉमिस वी हैव टू डू विद आवरसेल्फ, दैट इज द हर काम को हमें काम पे टाइम पे करना है। नेक्स्ट होता है, हमारे को अपनी डेडलाइन सेट करनी होती है और उन डेडलाइंस को रखना भी होता है। कुछ लोग शेड्यूल तो बना लेते हैं पर शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इफ यू वांट टू ओवरकम from the procrastination, you have to set your priorities, and not only the set the priorities, even you have to keep the priorities. आपको प्रायोरिटीज रखनी भी पड़ेंगी, सेट भी करनी पड़ेंगी, डेडलाइंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद में हमें ऑर्गेनाइज होना होगा, शेड्यूल करना पड़ेगा और फिर प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइज होने के लिए अपने आप से वादा करेंगे। ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो अब एक शेड्यूल बनाएंगे, और जब शेड्यूल कर लेते हैं तो अब उसके लिए छोटे छोटे प्लान्स भी बनाने पड़ते हैं। फिर हमें एक बहुत बड़े काम को, हर काम को एक बड़ी यूनिट मानोगे, तभी हम उस काम को छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर पाएंगे, और जब छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर पाएंगे तभी हम उस काम को शुरू भी कर पाएंगे और एंड भी कर पाएंगे। अगर आप पूरे काम को एक यूनिट देखते हो और उसे यूनिट के ही रूप में बस देखते हो, तो वो एक बहुत बड़ा पर्वत जैसा प्रॉब्लम बन सकता है। आपको उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना होगा, डिवाइड करना होगा। तो हमेशा अपनी इस प्रॉब्लम को, एक बड़े काम को, बिग जॉब को छोटे छोटे प्लान्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना चाहिए अगर प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर आना है तो। वरना एक बड़ा प्रॉब्लम, एक बड़ा जॉब कभी भी अचानक से पूरा नहीं हो सकता, ना ही शुरू होता है ना ही खत्म होता है। उसके लिए छोटे छोटे प्लान, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना उसे जरूरी होता है। तभी हमें लगता है अच्छा ये तो मैं कर ही लूंगा। इस तरीके की चीजें होना जरूरी होता है। उसके बाद होता है, हमें एक रास्ता निकालना होगा कि किस तरह से हम अपने काम को आराम से और आनंद से कर सकते हैं। दो चीजें बोली है मैंने, हाउ वी कैन वी फिनिश आवर जॉब विद फन एंड कंफर्ट। हम कितना आनंद से और कितना आराम से उस काम को पूरा कर सकते हैं, उसके लिए हमें प्लान करना होगा। मतलब किस तरह से रास्ता वो निकालो कि हमें मजा भी आ जाए और काम भी पूरा हो जाए। ये दोनों चीजों को करने के लिए कुछ लोग काम तो करते हैं लेकिन मजा नहीं लेते, बोर हो जाते हैं, उसे एक वजन बना लेते हैं। कई बच्चों को मैंने देखा है, पढ़ाई करेंगे आनंद के साथ,
खाना खाएंगे आनंद के साथ। तो ये उनका एक स्ट्रेटेजी होता है कि अपना काम भी हो जाए और अपना आनंद भी मिल जाए। तो प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर आने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको वो रास्ते निकालने होंगे, अपने को वो प्लानिंग करनी होगी कि अपना काम भी पूरा हो जाए और आनंद भी आ जाए। उसके अलावा होता है अपने आप को अप्रिशिएट करना। हम अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं या नहीं करते हैं, रिवार्ड देते हैं या नहीं देते हैं। अगर अपने को आदत हो कि हम अपने काम के लिए अपने आप को अप्रिशिएट करें, रिवार्ड करें, बैक पैटिंग करें, तो मान के चलना वो काम का वजन बहुत हल्का हो जाता है, वो रुई के समान बन जाता है वो काम, और बहुत ही आनंद से वो काम को कंप्लीट कर पाते हैं। और उसके बाद हम अपने आप को पीछे मुड़ के जब देखते हैं तो खुद को ही यकीन नहीं होता, यस आई हैव डन, हाउ कैन आई डन, मतलब कैसे हो गया ये काम, मुझे समझ में ही नहीं आया, पर क्योंकि काम हो गया इसलिए हम अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं। जब अप्रिशिएट करते हैं तो हम अगले काम के लिए और ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। एक और तरीका होता है कि अपने फ्रेंड्स को या जो अपने साथी लोग होते हैं उनको आप ये बात कह दें कि उनकी प्रायोरिटीज को वो याद दिलाते रहे। आप अपने रास्ते से भटके नहीं, इसके लिए अपने साथ वाले नियर डियर लोग जो है उनको ये बताएं, उनको ये कह दें, उनको ये अलर्ट कर दें कि जब भी मेरी प्रायोरिटीज में से मैं दूर होना शुरू हो जाऊं तो आप मुझे अलार्मिंग जोन की तरह से रिमाइंड करवा दें। ऐसा तब होता है जब आप बहुत ही खुद के भी क्रिटिक होते हो और अपने साथ वाले लोगों को भी आप ऑनेस्टली जज कर पाते हो और वो आपको जज कर पाते हैं। ऐसा केवल तभी होगा कि जब आपके डेडलाइंस और प्रायोरिटी से जब आप अलग जा रहे होंगे तो वो आपको नेक सलाह देते हुए आपको बताएंगे कि आप अलार्मिंग जोन में आ गए हैं, आपको अलर्ट हो जाना ही होगा। तो आगे एक और चीज होती है, प्रोक्रेस्टिनेशन से अगर बचना है तो अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करो कि कैसे हम लोगों को ना कहें। कभी कभी जो लोग आपके टाइम वेस्टर्स होते हैं, जो आपको गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं, जो आपको इस टेंडेंसी को मजबूत करवाते हैं, टालम टोलने वाली नीति को मजबूत करवाते हैं, उन लोगों को किस तरह से नो कहना है। बहुत सारे लोग खुद चाहते तो हैं कि हम अपने टाइम को मैनेज कर जाएं, हम अपने कामों को टाइम पे कर ले, लेकिन उनके साथी लोग जो होते हैं ना वो उन्हें तकलीफ देते हैं और वो उनको मना ही नहीं कर पाते हैं। उन्हें पता होता है कि इसको जरा मैं ये कहूंगा, अरे आज नहीं कल करेंगे, और वो मान जाएगा। लेकिन अगर आपके साथ वाला बंदा आपको कहता है अरे आज नहीं कल करेंगे, तो आप उन्हें स्मार्टली कैसे कह पाते हो कि नहीं मुझे ये काम आज ही करना है, कल नहीं। ये कहना भी एक बहुत बड़ा हिम्मत, बहुत बड़ा काम होता है। अगर एक बंदा, एक व्यक्ति अपने आप को, अपने साथ वाले लोगों को जो टाइम वेस्टर्स हैं उनको ना कह पाता, नो कह पाता है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर ऐसा कर पाते हैं तो मैं ये कह सकती हूँ हम इससे बाहर आ सकते हैं। ये वो स्ट्रेटेजी है जिससे हम प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर आ पाते हैं। और इसके लिए एक चीज है गोल्डन रूल, एक बहुत ही सुनहरा नियम है। इफ यू वांट टू डू कि आप आपके ये प्रोक्रेस्टिनेशन की टेंडेंसी को छोड़ना चाहते हैं तो आपको एक गोल्डन रूल अपनाना चाहिए, दैट इज अ 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल क्या कहता है? ये कहता है अगर आप किसी काम को 2 मिनट के अंदर अंदर कर सकते हो, विद इन 2 मिनट्स आप किसी काम को कंप्लीट कर सकते हो, तो उस काम को उसी समय कर डालो। You have to identify कि how much time will take the task, कितना टाइम लगेगा इस काम को कंप्लीट करने में। अगर 2 मिनट से कम का समय है तुरंत कर डालो, फिर उसे टालो मत, अवॉइड मत करो, डीले मत करो। 2 मिनट रूल आपको बहुत सारी चीजों में बहुत ही डिसिप्लिन बना देगा। अगर ये काम अभी करना है, इसी समय करना है तो कर डालो, सोचो मत, 2 मिनट के अंदर का काम है कर दो, तो अपने आप कई वजन हल्के हो जाएंगे, कई पेंडेंसीज कम हो जाएंगी। ये है हमारा गोल्डन रूल। इसके अलावा अब बात करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। मैं बार बार कह रही हूँ कि इसमें से बाहर आना जरूरी है। इफ यू वांट टू मैनेज योर टाइम इट इज वेरी नेसेसरी टू ओवरकम द प्रोक्रेस्टिनेशन टेंडेंसी। तो इसका असर क्या होता है अगर हम इससे बाहर नहीं आ पाते हैं? देखो बहुत बड़ा असर होता है। इसके इफेक्ट्स में आते हैं बहुत सारे रिस्क, बहुत सारे खतरे, बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स आपके आसपास आने लग जाते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में डार्क शेड डेवलप होने लग जाता है, आपके वर्स परफॉर्मेंस होने लग जाती है, वर्स रिलेशनशिप होने लग जाती है, वर्स हेल्थ होने लग जाती है। आपकी स्वास्थ्य, आपकी मानसिक शांति, आपकी रिलेशनशिप, आपकी परफॉर्मेंस, आपका स्टेटस, आपकी प्रेस्टीज, सब चीजों पर बहुत ही खराब असर पड़ने लग जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन टेंडेंसी को नहीं तोड़ते हो तो इसका असर आज नहीं लेकिन बहुत जल्द ही नजर आने लग जाता है। तो इट इज वेरी नेसेसरी टू ओवरकम इट। अब इसका क्या ट्रॉमा क्या है?
किस ट्रॉमा की वजह से लोग प्रोक्रेस्टिनेशन पे आते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं उन्हें डर होता है कि वो असफल ना हो जाए, इसलिए वो काम को करते ही नहीं है, और करते नहीं है इसीलिए वो टालते रहते हैं। तो ये जो फियर ऑफ फेलियर कहना चाहिए या फियर ऑफ क्रिटिसिज्म कहना चाहिए, लोग आलोचना करेंगे, लोग क्या कहेंगे, अगर अच्छा नहीं हुआ तो, ये सारी चीजों का जो डर है ना, ये हमें काम को टालने की प्रवृत्ति में जोड़ के रखता है बिल्कुल। तो ये चीज से अगर हम बाहर आ गए, अरे क्या हो गया तो, अगर फेल हो गया तो, अगर क्या हो गया तो, अच्छा नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम अच्छा करेंगे, और दुनिया से किन डरना, दुनिया तो खुद भी परफेक्ट नहीं है। तो अगर इस चीज से आप जीत जाते हो, इस चीज से आप बाहर आ जाते हो, तो डेफिनेटली आप प्रोक्रेस्टिनेशन टेंडेंसी को तोड़ने की हिम्मत रख पाओगे। तो ये जो ट्रॉमा है इसमें से बाहर आना बहुत जरूरी है। वो ट्रॉमा क्या है? फियर ऑफ फेलियर या फियर ऑफ क्रिटिसिज्म या फियर ऑफ कि लोग क्या कहेंगे या क्रिटिसाइज करेंगे, या सक्सेस नहीं मिली तो, फेलियर हो गया तो, इस तरीके की चीजें। तो कंक्लूड पार्ट पे मैं ये कह सकती हूँ, अगर प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर कर दिया जाए तो हम अपने टाइम मैनेजमेंट की टेंडेंसी को ना केवल मजबूत करते हैं, बल्कि हम बहुत जल्दी अपने गोल्स को भी अचीव कर पाते हैं। और जब ये गोल्स अचीव होने लग जाते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होने लग जाती है, हमें मोटिवेशन मिलने लग जाता है, हम अपने आप को जो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे उससे हम बाहर आ जाते हैं, और अपने आप को हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि यस दिस इज मी, ओ आई हैव डन इट। ये जो फील है ना, ये जो स्पिरिट है ना, आपको एक बूस्ट का काम करती है, एक एनर्जी फोर्स का काम करती है, एक ड्राइवर का काम करती है, और इससे आप आगे बढ़ते हो। ये ही एक वो की है, वो सक्सेस की है, जिसके जरिए आप अपने टाइम को मैनेज कर पाते हो। आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको प्रोक्रेस्टिनेशन वाला क्लास समझ में आया होगा, टाइम मैनेजमेंट में ये कितना हेल्पफुल है, किस तरीके से हमें इसमें से बाहर आना है, ये चीज आपको आज की क्लास से समझ में आई होगी। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू।